पहले आप अपना व्हीकल चेक करो, आप अपना रास्ता चेक करो कि क्या ये रास्ता आपके सपनों की मंजिल तक जाता भी है या नहीं। जिंदगी में हम जो बड़ी बड़ी आमदनी लेना चाहते हैं दोस्तों, उसको हमें चेक करना होगा कि हमें जिंदगी में करना क्या है। और 95% लोग जिंदगी में करते क्या है ये हम जानते हैं एक स्लाइड के माध्यम से। जैसे 95% लोग जो है वो लीनियर इनकम के लिए काम करते हैं, 5% लोग जो है रेजिडुअल इनकम के लिए काम करते हैं। और दो कैटेगरी है, 95% लोग किस तरीके से सोचते हैं, दुनिया के अमीर कामयाब लोग किस तरीके से सोचते हैं, है ना। ये एक डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है। और ये डिफरेंस तो 95% लोग और 5% लोगों के सोच में एक डिफरेंस है। ये जो 95% लोग हैं, ये जो 95% जो लोग हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं, हमारा थॉट क्या होता है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, एम्प्लॉय। अगर सरकारी नहीं मिली तो किसी अच्छी कंपनी में प्राइवेट नौकरी मिले, यानी एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के बारे में सोचते हैं। जब हमें नौकरी नहीं मिली या हम नौकरी नहीं करना चाहते, फिर अगला कदम होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? स्वयं का रोजगार, कि अपने को दुकान कर ली, अपने को प्रोफेशन चुन लिया कि हमने अपने लड़के को अकाउंट्स का काम सिखा दिया, वो कहीं मुनीम लग गया, उसने सीए कर ली, उसने अकाउंट्स की फर्म खोल ली, उसने डॉक्टरी कर ली, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो अपनी डॉक्टरी की दुकान खोल ली। प्रोफेशनल लोग, है ना। या चल एलएलबी करा दें, कोर्ट में बैठेगा। या चल इसने कोई डिप्लोमा तो नहीं किया, इसको कार का काम सिखा देते हैं, दुकान खोल लेगा, मोटरसाइकिल का दुकान खोल लेगा, बिजली का काम सीख ले, बिजली की दुकान खोल लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? yes, चल इसको कुछ भी नहीं आता, करियाना का दुकान खोल लो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं का रोजगार, प्लम्बर बन जाओ, राजमिस्त्री बन जाओ, है ना। किसान है, खेती करने लगे, ठेके पे ले ली, या मजदूरी है ना, ठेकेदारी है, ये सारे काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, है ना। तो ज्यादातर लोग सपने बड़े बड़े देखते हैं और 95% लोग रास्ता ये चुनते हैं। ये प्रोफेशन कैसे काम करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप नौकरी में होते हैं, आप दिन में 8 घंटे या 12 घंटे आप नौकरी करते हैं तो इनकम आती है। वरिंदर जी कहां गए? आप नौकरी करते हैं तो इनकम आती है। अगर आप नौकरी नहीं करेंगे, वरिंदर जी अगर आप काम पे नहीं जाएंगे तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। अगर हम 2 दिन नौकरी नहीं जाते, शायद 2 दिन की सैलरी काट लेती है कंपनी, है काटती है, काटती है। यानी आप काम करेंगे पैसे आएंगे। अब आपके काम करने की एक लिमिट है। आप एक दिन में एक ही कंपनी में एक ही जगह नौकरी कर सकते हैं और एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो जब आपके काम करने की लिमिट है तो आपके आमदन की भी लिमिट है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि कुल मिला के कहूं कि आपका समय ही आपका पैसा। और जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दुकान खोल लेते हैं, यहां पर भी आप प्लम्बर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप राजमिस्त्री हैं, आप दुकानदार हैं, आप किसान हैं, आप काम करेंगे तो इनकम आएगी। यानी प्लम्बर का, सीए का, डॉक्टर का भी समय ही उसका पैसा है। एक आदमी के पास दिन में समय कितना है? 24 घंटे, 12 घंटे काम करने के, है ना। एक आदमी एक दिन में 12 घंटे काम कर सकता है, समय उसका लिमिटेड है, तो उसको पैसे भी 12 घंटे के हिसाब से ही आएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आपका समय ही आपका पैसा है। और तीसरी जो कैटेगरी है दोस्तों दुनिया की, बिजनेस ओनर लोगों की कैटेगरी, बिजनेस। यहां मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में सर। मैंने अपने एक दोस्त को पूछा क्या करता है, जी मेरा बिजनेस है कपड़े का।
यहां लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और बिजनेस में अंतर नहीं समझ पा रहे। मैंने एक बंदे को पूछा क्या करते हो, उसने बोला कि मेरा इमिग्रेशन सेंटर का बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूं, मेरा कंप्यूटर सेंटर है, मेरी करियाना की दुकान है, या मेरा बिजनेस है कि मैं ठेकेदारी करता हूं। दोस्तों, जब आपकी दुकान बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये अंतर है, अगर आप ठेकेदार हैं, आपका कंप्यूटर सेंटर है, आप दुकानदार हैं, अगर आपकी दुकान पे 500 लोग या उससे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं तो आप बिजनेसमैन हैं। अगर आपकी दुकान पे 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग नौकरी करते हैं तो आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय। क्योंकि जब आपके पास 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग नौकरी करते हैं तब भी आपके बिजनेस के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपका काम आप इंडिपेंडेंट नहीं होता। क्योंकि 5-10 गल्ले पे आप बैठे, समझ रहे हैं, गल्ले पे आप बैठे, आप बिजनेसमैन नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जिस दिन आपकी दुकान पे, अंबाला में एक दुकान है पूजा साड़ी, कितने लोगों ने सुना उसका नाम, कितने लोगों ने देखी? अब उसको हम शॉपकीपर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी दुकान पे 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब जो पूजा साड़ी का मालिक है उसकी दुकान का जो जिम्मा है वो उसके ऊपर मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, उसको ये नहीं पता कितना माल आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना जा रहा है, किसने आज कितने सूट खरीदे, किसने बेचे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। तो डाइवर्ट हो जाता है बिजनेस। तो जो बिजनेस ओनर लोग होते हैं इनका सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जब आप बिजनेसमैन पढ़ते हैं यहां लोग आपके पास नौकरी करते हैं, यहां आप नौकरी करते हैं तो पैसा आता है। जो बिजनेसमैन होते हैं यहां लोग नौकरी करते हैं तो इनकम आती है। एक बात समझे, एम्प्लॉय का और सेल्फ एम्प्लॉय का समय ही आपका पैसा है, बिजनेसमैन का लोग ही उसका ऐसा है। समय की सीमा है, समय लिमिटेड है, समय को आप नहीं बढ़ा सकते पर आप लोगों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपका आमदन बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये लोग क्या करते हैं, 5000 लोग अगर नौकरी करते हैं, अगर वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 5000 को 8 से गुणा कर दो, कितने हजार घंटे हो गया? 40,000 घंटे। ये एक आम आदमी पूरी जिंदगी में 40,000 घंटे काम नहीं करता, ये बंदा एक दिन में कर लेता है, इसलिए ये इतना पैसा कमाता है। अगर आप भी अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, आपको भी अपने समय को बढ़ाना होगा। और समय तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपके साथ सैकड़ों हजारों लोग काम। इसके लिए आप कोई फैक्ट्री खोलें, कोई ऐसा बिजनेस करें जहां हजारों लोगों को नौकरी रखें। और ये चीज एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां लेनी हैं, जब तक आप 2 हाथों के साथ काम करेंगे आप अमीर। जब तक आप दिन में 12 घंटे काम करेंगे आप अमीर नहीं बढ़ेंगे। जब आपके हजारों हाथ होंगे, दिन में हजारों लाखों घंटे होंगे, तब आप अमीर बनेंगे। मेरे पास है? अब ये ऑप्शन एक आम आदमी को कहां मिलता है? या तो बहुत बड़ी कंपनी खोलें, वो एकदम से पॉसिबल नहीं है। वो तो 50 साल का काम है कि दादा ने दुकान शुरू की थी, फिर वो दुकान बहुत बड़ी होगी, फिर कंपनी खोल ली, वो तो 50-100 साल लग जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो ये है कि अगली पीढ़ी अमीर होगी। आज हम बोलते हैं मुकेश अंबानी अमीर है, बिजनेस किसने शुरू किया था? धीरू भाई अंबानी ने। वो तो बेचारा स्ट्रगल करते मर गया। बिजनेस शुरू किया था धीरू भाई अंबानी ने, अमीर कौन हुआ? मुकेश अंबानी। आकाश अंबानी उसका लड़का पोता, मुकेश धीरू भाई अंबानी का पोता है ना। अब जब आप लाखों लोग आपके साथ काम करेंगे, आप दिन में कई लाख घंटे काम करेंगे, तो फिर क्या आएगा आपको? बल्क में पैसा।
नौकरी में तो बंदा 20,000, 50,000, 1 लाख, बस 1 लाख में खर्चा चलता है, बचता कुछ नहीं। बंदे को 50,000 सैलरी मिलती है। जिसको मैंने एक बंदे को पूछा, मैंने कहा रुक तो सही, सुन तो सही, बंदे की मुंह में सुन ही रहे। बंदे को 50,000 सैलरी मिलती है, 1 साल में कितनी सैलरी मिलेगी? 6 लाख। 10 साल में 60 लाख। 20 साल में 1 करोड़ 20। 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख। मैंने कहा ये सेक्टर 12 है, यहाँ 500 गज की कोठी नहीं आती 1 करोड़ 80 लाख में। हेलो हेलो, कर्नाटक को बैठे सर, क्या सेक्टर 12 में 500 गज की कोठी 1 करोड़ 80 लाख में आ जाएगी? नहीं आती। 200 की भी नहीं आती। 200 की नहीं आती। मैंने कहा जितनी तेरे को पूरी जिंदगी में सैलरी मिलेगी, उतनी सैलरी, उतने पैसे, 2 करोड़ रुपए मैं तेरे को आज ही पकड़ाता हूं, और तू ये कहे कि मैं एक आलीशान मकान बना लूंगा, आलीशान गाड़ियां होंगी, और फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आर्थिक आजाद हो जाऊंगा, मेरे सपने साकार हो जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसा हो सकता है? तो फिर बात पूरा है। मेरी बात समझ रही है? ये कैलकुलेशन नहीं पता लोगों को। बंदे को सैलरी मिल रही है 20,000, मैंने कहा यार साल में मिलेंगे 2,40,000, जिसको 20,000 सैलरी मिल रही है, साल में मिलेंगे 2,40,000, 10 साल में 24 लाख, 20 साल में 48 लाख, 30 साल में 1 करोड़। 1 करोड़। अभी आगे की बात बताता हूँ, इससे आगे की बात बताता हूँ। जिस बंदे को 50,000 तनख्वाह मिल रही है, उसको 2 करोड़ जो तनख्वाह मिलेगी ना, वो अगले 30 साल में मिलेगी। 30, 2 करोड़ 30 साल में मिलेंगे, और 30 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू आज के 20 लाख के बराबर रहेगी। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? जो 2 करोड़ तनख्वाह मिलेगी वो 30 साल में मिलेगी, और 30 साल बाद उस 2 करोड़ की वैल्यू 30 साल के बाद सेक्टर 12 में 2 करोड़ का मकान नहीं आएगा, 10-20 करोड़ का हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो नौकरी करके अमीर नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े सपने। समझ में आता क्यों कहता हूं? अगर सपनों को पूरा करना है तो दुनिया के जितने जो रिचेस्ट लोग हैं वो नौकरी करने वाले लोग नहीं है। अगर कुछ लोग नौकरी करके कर रहे हैं ना, वो 1 नंबर की कमाई वाले लोग नहीं है। समझ रहे हैं? किसी को बुरा लगे मैं समझ आऊंगा, है ना? वो 2 नंबर वाले लोग हैं, राइट? और हम लोग 2 नंबर ही नहीं है। यहाँ जो पैसा आता है टीडीएस 1 नंबर से वो अपनी इनकम शो ब्रेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लोग ही आपका पैसा है जिसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। आप नौकरी से अमीर नहीं हो सकते। और दोस्तों जब वो बल्क में पैसा आता है ना, फिर आप चौथी कैटेगरी में एंटर मारते हो। कौन सी में? इन्वेस्टर। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि यहां से इधर वाले पासे से उठ के इधर आना है, और जब आप बिजनेसमैन बनेंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, फिर आप चौथी कैटेगरी में एंटर मारेंगे, निवेशक लोगों की कैटेगरी। और जब आप इन्वेस्टर बनते हैं तो फिर आपका पैसा ही आपकी ताकत होता है, पैसा ही आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। मेरी बात समझ रहे? आज ये जो होटल है, होटल का मालिक यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ हिल स्टेशन पे पार्टी चल रही होगी, हम इसको 20-30 हजार रुपया दे के जाएंगे। उसने क्या किया? उसने 5-10 साल पहले 2-4 करोड़ रुपए यहाँ निवेश किया। अब ये होटल उसको ताउम्र, उसके बाद उसके बच्चों को जिंदगी भर इनकम देगा। मेरी बात समझे? हमें क्या करना है? बल्क में नौकरी करके तो हम इतना पैसा कमा ही नहीं सकते कि हम निवेश कर पाए। बिजनेस करके जब करोड़ों रुपया जो नौकरी में 2 करोड़ 30 साल में मिलेगा, डॉक्टर साहब अगर वो 2 करोड़ रुपया 5 साल में मिल जाए तो निवेश कर सकते हैं, तो उसकी कुछ अहमियत है ना? वो नौकरी में पॉसिबल नहीं, वो मिलेगा बिजनेस से।
आज हम जो बातें कर रहे हैं, हमें बिजनेस ने सर 3 साल में 3 से 4 करोड़ रुपया दिया। अब जब बंदे को 3 साल में 4 करोड़ मिलेगा तो खा तो सकता नहीं वो, उसको हमने निवेश कर दिया। 30 साल बाद वो 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी आज ली है, 30 साल बाद वो 30 करोड़ की हो जाएगी। नौकरी वाले को इकट्ठा मिलना नहीं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? एक चीज जीरो टका टक हो रही है। तो जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है तब आप अमीर बनते हैं। सबसे पहला काम इधर वाले पासे से उठ के 5% लोगों वाले काम करने हैं, फिर बिजनेस के मार्ग से होते हुए निवेशक लोगों में जाना है, और निवेशक लोग ही फाइनेंशियल फ्री लोग हैं, है ना? और इन दोनों में अंतर क्या है? आप पैसे के लिए काम करते हैं और ये पैसा ऐसी कुत्ती चीज है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये सारा और आगे तेज भाग रहा है। आप पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हैं, पैसा आगे आगे भाग रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे पैसा आपके पास नहीं आएगा। रुको सर, ये लोग काम करते हैं पैसा, आप काम करते हैं तो पैसा आता है। इधर बड़े लोगों पे लोग काम करते हैं तो पैसा आता है, बहुत बड़ा अंतर। आप पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है। अब यहां बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे आप अमीर नहीं बनेंगे। जिस दिन पैसा आपके लिए काम करने लग जाएगा तब आप अमीर बनेंगे। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे आप अमीर नहीं बनेंगे। जब पैसा आपके लिए काम करने लगेगा तब आप अमीर बनेंगे। अब चेक करें आप किधर खड़े हैं। आपकी इनकम कभी भी जीरो हो सकती है, क्योंकि जब काम करना बंद पैसा बंद। लेकिन उधर आपकी इनकम कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि उनकी इनकम उनके खुद के काम करने के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। ये होगा का मालिक भगवान ना करे वो बेचारा जहां भी हो, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा क्या उसकी आमदन बंद हो जाएगी? भाई उसकी आमदन बंद नहीं। समय और पैसे के बंधन में फंसे हुए लोग हैं इधर वाले, वो समय और पैसे के बंधन से आजाद हो। काम करो पैसा, काम करो पैसा। वो काम करो एक बार, पैसा लो बार बार। आप काम करो हर रोज, काम करो बार बार, काम करो पैसा लो। नौकरी पे जाओ पैसा लो। उन्होंने एक बार होटल बनाया, एक बार 2-4 महीने काम किया, काम करो एक बार, पैसा लो बार बार। आगे चल दोस्तों, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमें किस तरफ आना है, हमें किस तरफ आना है? इस तरफ। और इस तरफ आपको आर्थिक आजादी मिलेगी, इस तरफ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। आर्थिक आजादी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है ये कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इस तरफ एक आम आदमी को एक नेटवर्क मार्केटिंग ही वो अपॉर्चुनिटी देती है, अगर वो सही नेटवर्क मार्केटिंग है। और मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप 2 से 5 साल हमारे बिजनेस को सीखते हैं, हमारे ट्रेनिंग्स को फॉलो करते हैं, और अगर आप लीडरशिप डेवलपमेंट मेरे से पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे, मैं आप ही लोगों के लिए हूं। आज मैं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए नहीं, फिर भी वो फ्लो मेरा वही है, मोटिवेशन वाला, एजुकेशन वाला है ही नहीं, मैं बताने के लिए, है ना। और देखो आप इनको ना समझाएं, आप जो वहां बताया जा रहा है वहां ध्यान दें। इनके भी कान हैं, इनकी भी आंखें हैं, ये जो समझ रही है वो लिखें, है जी? दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है तो मतलब लिखो, इनको लिख रहे हैं काम, इनको आप सुन लो, सुन तो रहे ना बस बेटी। तो 95% लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। और जब ये चीजें 20 साल पहले दोस्तों मेरे सामने आई, मैंने जिंदगी में निर्णय लिया स्मार्ट वर्क करने का। और स्मार्ट वर्क करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने दिमाग को जिंदा किया। लोगों ने दिमाग मार दिया, लोगों ने दिमाग को खुराक ही नहीं दी। हमने इसको कानों से पॉजिटिव लोगों की बातें सुनना शुरू किया, पॉजिटिव वीडियो देखना शुरू किया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की
किताबें पढ़ना शुरू किया, जब इस खोपड़े को खुराक देना शुरू किया, इस खोपड़े का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तब चीजें समझ में आना शुरू हुई। और हम लोग तो भाई हार्ड वर्क वाली साइड से अपने परिवार को स्मार्ट वर्क वाली तरफ ले गए हैं। अब आपको अपनी जिंदगी में निर्णय लेना है, आपको किस तरफ जाना है।